दोस्तों क्या हो अगर आपका खुद का बाप आपको किसी ढोंगी भगवान के चक्कर में समंदर में फेंक दे और आप एक ऐसी अजीब दुनिया में पुनर्जन्म ले लो जहाँ न तो कोई भगवान है और न ही कपड़े पहनने का ढंग। तो चलिए देखते हैं इस अतरंगी एनिमे की मजेदार कहानी। एनिमे स्टार्ट होता है और हम अपने मेन कैरेक्टर युकितो उराबे से मिलते हैं, जो वैसे तो सीधा साधा लड़का है पर उसका परिवार बेहद सिरफिरा है। असल में इसका बाप एक खतरनाक धार्मिक कल्ट का लीडर है जिसने बचपन से ही युकितो की जिंदगी नरक बना रखी है। इस बार तो हद ही हो जाती है। धर्म के नाम पर उसका बाप युकितो की बलि देने का फैसला करता है। प्लान ये था कि युकितो को एक बक्से में हाथ पैर बांधकर समंदर में फेंक दिया जाए ताकि वो 3 दिन तक पानी के नीचे जिंदा रहे और वापस आकर इस धार्मिक संगठन का नया लीडर बने। युकितो बचने की पूरी कोशिश करता है पर उसका बाप बड़े प्यार से कहता है, बेटा डरो मत, ये हमारी देवी मितामा के लिए बलिदान है, वही तुम्हें बचाएंगी। और इससे पहले कि युकितो कुछ बोल पाता उसे समंदर में फेंक दिया जाता है। जैसे जैसे बक्सा समंदर की गहराइयों में डूबने लगता है और ऑक्सीजन खत्म होने लगती है, युकितो को अपनी दुख भरी जिंदगी की पुरानी बातें याद आने लगती हैं। अब जब बचने की कोई उम्मीद नहीं बची थी तो युकितो को उस देवी पर बेहिसाब गुस्सा आता है। वो तड़पते हुए उस देवी को खरी खोटी सुनाने लगता है और कहता है, अगर भगवान सच में होते हैं तो मुझे अगली जिंदगी किसी ऐसी दुनिया में देना जहाँ न कोई भगवान हो और न ही कोई धर्म। और भाई इसकी ये दुआ तुरंत कबूल हो जाती है। मरते ही युकितो एक अजीब सी दुनिया में आंखें खोलता है, बिना कपड़ों के, एकदम नंगा। तभी उसकी नजर सामने बैठी एक लड़की पर पड़ती है जो किताब पढ़ रही थी। और इससे पहले कि युकितो कुछ समझ पाता वो लड़की उसके पास आती है और उसे गलत तरीके से छूने लगती है। युकितो शर्म से पानी पानी हो जाता है जिससे उस लड़की को भी अपनी हरकत पर बड़ा अजीब लगता है। वो युकितो से माफी मांगती है और अपना नाम अरुरल बताती है। वो उसे अपने गाँव ले जाती है और कहती है कि वो गाँव के एक रेस्टोरेंट में काम करती है, इसलिए जब तक युकितो ठीक नहीं हो जाता वो उसकी देखभाल करेगी और उसे फ्री में खाना भी खिलाएगी। आसपास का माहौल देखकर युकितो समझ जाता है कि भाई उसका तो इसेकाई हो गया है, जैसा आजकल कहानियों में ट्रेंड चल रहा है। खुशी खुशी में युकितो अरुरल से पूछता है, यहाँ एडवेंचरस की गिल्ड कहाँ है? पर अरुरल को कुछ समझ नहीं आता और उसे लगता है कि लड़का बस कोई काम ढूंढ रहा है। युकितो मन ही मन बहुत खुश होता है कि चलो अब वो इस नई दुनिया में तलवारों और मैजिक के साथ अपनी शानदार एडवेंचर लाइफ शुरू करेगा। पर उसे जरा सा भी आइडिया नहीं था कि ये दुनिया असल में कितनी अजीब है। अरुरल युकितो को लेकर किसी शानदार एडवेंचर पर जाने के बजाय सीधे खेतों में पहुंचा देती है और कहती है, चलो भाई अब काम पर लग जाओ। ये देखकर युकितो का सारा जोश ठंडा पड़ जाता है। वो खेतों में काम करते करते खुद से ही शिकायतें कर रहा होता है कि कहाँ फंस गया यार। तभी एक लड़का अकड़ता हुआ उसके पास आता है और पूछता है, क्या तू ही वो बंदा है जिसने अरुरल को बचाया था? युकितो जैसे ही हाँ कहता है वो लड़का उसे सीधे धमकी दे डालता है कि इस गांव की सारी लड़कियां मेरी हैं, किसी की तरफ आंख उठाकर भी मत देखना। इससे पहले कि माहौल गर्म होता एक दूसरा बंदा बीच में आकर मामला शांत कराता है। वो अपना नाम क्लेन बताता है और उस अकड़ू लड़के का नाम रॉय। फिर क्लेन युकितो को एक बहुत ही जरूरी काम देने की बात करता है और उसके हाथ में एक छोटी सी कटार थमा देता है। कटार हाथ में आते ही युकितो की बाछें खिल जाती हैं। उसे लगता है कि चलो भाई पहले मिशन के लिए शुरुआती हथियार मिल गया। पर उसकी ये खुशी 2 सेकंड भी नहीं टिकती जब क्लेन उससे कहता है कि इस कटार से उसे अंगूर के बागों में अंगूर तोड़ने हैं। फिर भी युकितो सोचता है कि पहली इंप्रेशन अच्छी जमाई जाए, इसलिए वो जी तोड़ मेहनत करके जल्दी जल्दी अंगूर काटने लगता है। शाम को काम खत्म होने के बाद क्लेन थोड़ा परेशान दिखता है। युकितो जब वजह पूछता है तो क्लेन बताता है कि फसल इतनी ज्यादा हो गई है कि वे सारे अंगूरों को संभाल कर नहीं रख सकते और बहुत सारे अंगूर ऐसे ही खराब होकर फेंकने पड़ेंगे। अब सीन बदलता है और हम गाँव के रेस्टोरेंट का माहौल देखते हैं जहाँ सब लोग शराब पीकर टूल पड़े हुए हैं। वो अकड़ू रॉय अब युकितो का फैन बन चुका था क्योंकि युकितो ने बचे हुए अंगूरों से शानदार शराब तैयार कर दी थी। दूसरी तरफ अपना युकितो दिन भर की थकाऊ मेहनत और थोड़ी सी शराब के नशे में टेबल पर सुस्त पड़ा था। तभी अरुरल सबके लिए खाना लेकर आती है और अपनी बड़ी बहन सिलुरिल को काम में मदद न करने और नशे में धुत रहने के लिए डांटने लगती है। अगले दिन युकितो फिर से खेतों में काम कर रहा होता है और मन ही मन बड़बड़ाता है कि यार पुरानी दुनिया से अलग यहाँ नया क्या कर रहा हूँ मैं। तभी अचानक एक बंदा बदहवास भागता हुआ आता है और चिल्लाता है, भागो सब, जान बचाओ। उसके ठीक पीछे एक बहुत बड़ा खौफनाक जानवर सब कुछ तबाह करता हुआ आता है और सीधे युकितो और रॉय की तरफ लपकता है। युकितो डर के मारे कांपने लगता है पर रॉय बड़े कॉन्फिडेंस में कहता है, तू टेंशन मत ले, तेरा भाई सब संभाल लेगा, और झट से एक किताब बाहर निकालता है। युकितो खुश हो जाता है कि वाह अब ये बंदा कोई तगड़ा मैजिक स्पेल पढ़ेगा। पर रॉय किताब खोलते ही चिल्लाता है, अबे खड़ा क्या देख रहा है, भाग यहाँ से। और दोनों भागकर पास की एक गुफा में छुप जाते हैं। गुफा में पहुंचकर युकितो हांफते हुए पूछता है, अबे वो कौन सी मैजिक बुक थी? तो रॉय बताता है कि वो कोई मैजिक बुक नहीं बल्कि जानवरों से बचने और भागने का गाइड बुक था। ये सुनते ही युकितो का सिर घूम जाता है। उसे समझ आ जाता है कि ये कोई ऐसी वैसी फैंटेसी दुनिया नहीं है जहाँ लोग ढिशुम ढिशुम फाइट करते हैं, बल्कि यहाँ तो लोग खतरे को देखते ही रफू चक्कर हो जाते हैं। शाम को सब लोग फिर से रेस्टोरेंट में जश्न मनाने और पीने बैठते हैं। अरुरल युकितो के पास आकर कहती है कि जब से तुम आए हो गांव के लोग बहुत खुश रहने लगे हैं, तुम चाहो तो हमेशा के लिए यहीं बस जाओ। युकितो सोचता है कि भले ही इस दुनिया में कोई जादुई विलेन न हो पर ये उसकी पुरानी जिल्लत भरी जिंदगी से हजारों गुना बेहतर है। खुशी खुशी में उसके मुंह से निकल जाता है, भगवान का शुक्र है कि मुझे यहाँ भेजा। भगवान शब्द सुनते ही अरुरल चौंक जाती है और तुरंत पूछती है, भगवान, ये भगवान क्या होता है? मैंने ये शब्द आज तक नहीं सुना। अगली सुबह युकितो जंगल में टहलते हुए सोच रहा होता है कि इस दुनिया में मैजिक तो दूर, लोग भगवान या धर्म जैसी चीजों का नाम तक नहीं जानते। तभी अरुरल
अरुरल और रॉय उसे जंगल में ढूंढते हुए पहुंचते हैं। रॉय युकितो के पास आकर दबी जबान में एक रहस्य बताता है कि गांव में एक फॉरबिडन बुक की अफवाह चल रही है जिसका नाम लेना भी खतरे से खाली नहीं है। युकितो की आंखें चमक उठती हैं। उसे लगता है कि आखिरकार इस अजीब दुनिया का असली रहस्य उसके हाथ लगने वाला है। युकितो को लगा था कि कोई बहुत बड़ा राज पता चलेगा, पर उसकी उम्मीदों पर पानी तब फिर जाता है जब रॉय दबी जबान में बताता है कि वो प्रतिबंधित किताब असल में एडल्ट कंटेंट वाली किताब है। इसके बाद तीनों उस किताब को ढूंढने और युकितो को शाही महल दिखाने के इरादे से राजधानी के लिए निकल पड़ते हैं। सड़कों पर घूमते घूमते रॉय युकितो को सलाह देता है कि यहाँ के लोगों से ज्यादा बात मत करना, क्योंकि राजधानी के लोग उनके गांव वालों से सख्त नफरत करते हैं। जब वे उस चर्चित किताब को ढूंढकर देखते हैं तो युकितो का सिर घूम जाता है। जिसे वे प्रतिबंधित किताब समझ रहे थे उसमें तो बस हल्की फुल्की कलात्मक तस्वीरें थी, कोई खास बोल्ड सीन भी नहीं थे। काम खत्म करके जब वे वापस जाने वाले होते हैं तभी उनकी नजर चौक पर जमा हुई एक भारी भीड़ पर पड़ती है। युकितो देखता है कि कई लोग जमीन पर घुटनों के बल बैठे हैं और उनके पीछे शाही गार्ड्स पहरा दे रहे हैं। तभी एक गार्ड का हुक्म होता है और वे सारे लोग एक जहरीला लिक्विड पी लेते हैं, जिसे देखते ही देखते वे तड़प तड़प कर जमीन पर दम तोड़ देते हैं। ये खौफनाक नजारा देखकर युकितो का दिमाग सुन्न हो जाता है और वो चिल्लाकर पूछता है, अबे ये क्या चल रहा है यहाँ? अरुरल तुरंत उसका हाथ पकड़कर उसे भीड़ से दूर ले जाती है। चलते चलते वो युकितो को बताती है कि इस देश का एक अजीब नियम है जहाँ सरकार खुद अपनी जनता की बलि देती है, यानी उनकी जान ले लेती है। युकितो की समझ में कुछ नहीं आता और वो घबराकर पूछता है कि क्या वे लोग तुम्हारे गांव वालों को भी ऐसे ही मार देंगे? रॉय उसे दिलासा देता है कि नहीं भाई, हम लोग अलग हैं। पर जैसे ही वे राजधानी से बाहर निकल रहे होते हैं पीछे से लोग फुसफुसाते हैं कि देखो वो आइसोलेशन विलेज के अछूत लोग जा रहे हैं। उस रात युकितो अपने कमरे में सो रहा होता है, तभी अरुरल चुपके से दबे पांव आती है और सीधे उसके बिस्तर में घुस जाती है। युकितो जब घबराकर पूछता है कि ये क्या कर रही हो तुम, तो अरुरल हाँफते हुए कहती है कि वो उन किताबों में देखी गई चीजों को ट्राई करना चाहती है। युकितो के तो तोते उड़ जाते हैं और वो बड़ी मुश्किल से उसे समझा बुझाकर शांत कराता है। थोड़ी देर बाद जब अरुरल शांत होती है तब तक युकितो सिर से लेकर पांव तक रस्सियों में जकड़ा जा चुका था। इसी बीच अरुरल भावुक होकर अपना एक बड़ा राज खोलती है। वो बताती है कि उनका गांव असल में एक आइसोलेशन विलेज है और अपनी पीठ पर बना एक निशान दिखाती है। वो बताती है कि इस देश में जो भी मौत से डरता है या नियम तोड़ता है उसके शरीर पर यह दाग लगाकर उसे उस गांव में फेंक दिया जाता है। अरुरल की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो कहती है कि तुम पहले इंसान हो जिसने हमें अछूत नहीं समझा। तुम हमारे साथ हंसते हो, खाना खाते हो और नई नई चीजें सिखाते हो। युकितो भी दिल खोलकर कहता है कि पुरानी दुनिया में मैं भी किसी के साथ फिट नहीं बैठता था। तुम लोग मेरी जिंदगी के पहले दोस्त हो। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि दुनिया तुम्हें क्या मानती है। बातचीत के दौरान अरुरल की नजर युकितो के गले में पड़े एक चमकते हुए पत्थर के लॉकेट पर पड़ती है। युकितो बताता है कि ये उसकी पुरानी दुनिया की इकलौती निशानी है। अरुरल को उसकी तरफ उम्मीद से देखते देख युकितो वो लॉकेट निकालकर खुद उसके गले में पहना देता है, जिससे अरुरल खुशी से झूम उठती है। अगली सुबह जब युकितो रेस्टोरेंट से बाहर निकलता है तो देखता है कि रॉय खून से लथपथ जमीन पर पड़ा है। युकितो जब बदहवास होकर पूछता है कि ये सब क्या है तो रॉय रोते हुए बताता है कि गार्ड्स आकर गांव की सभी लड़कियों को उठाकर ले गए हैं। भले ही गांव वाले खुद से जान देने का नियम नहीं मानते, पर साम्राज्य जबरदस्ती उनकी बलि दे रहा है। युकितो गुस्से में रॉय पर चिल्लाता है कि उसने ये बात पहले क्यों नहीं बताई। रॉय माफी मांगते हुए कहता है कि वो अरुरल की खुशी छीनना नहीं चाहता था, क्योंकि वो जान गया था कि अरुरल युकितो से कितना प्यार करती है। तभी क्लेन एक बैलगाड़ी लेकर वहां पहुंचता है। युकितो और क्लेन बिना एक पल गंवाए लड़कियों को बचाने के लिए राजधानी की तरफ भागते हैं। राजधानी पहुंचते ही उनके होश उड़ जाते हैं। चारों तरफ बेकसूर लोगों की लाशें पड़ी थीं और जैसे ही युकितो की नजर जमीन पर पड़ी अरुरल पर पड़ती है, जिसकी गर्दन पर गार्ड्स तलवार तान चुके थे, युकितो बिना सोचे समझे गार्ड्स पर टूट पड़ता है। वो कुछ सैनिकों को तो धूल चटा देता है, पर जल्द ही चारों तरफ से घिर जाता है। वो चीख कर पूछता है, तुम लोग इन बेकसूरों के साथ ऐसा जुल्म क्यों कर रहे हो? तभी वहां बर्ट्रैंड नाम का एक खौफनाक शाही योद्धा आता है और ठंडे लहजे में कहता है, क्योंकि यही इस देश का कानून है। इससे पहले कि युकितो कुछ समझ पाता, बर्ट्रैंड अपनी तलवार युकितो के सीने के पार उतार देता है। युकितो खून से लथपथ होकर जमीन पर गिर पड़ता है। तड़पते हुए वो अपनी आंखों के सामने अरुरल को भी दम तोड़ते हुए देखता है और इस खौफनाक मंजर के बीच युकितो के दिमाग में गूंजने लगती हैं उसके बाप की वे बातें जो उसने देवी मितामा के बारे में कही थी। मरते मरते युकितो की नजर अरुरल के गले में पड़े उस लॉकेट पर पड़ती है। वो उसे अपने हाथ में थामता है और दर्द में तड़पते हुए पहली बार सच्चे दिल से देवी मितामा को याद करता है कि पापा सही कहते थे, प्लीज मुझे बचा लो। और भाई चमत्कार हो जाता है। युकितो की पुकार सीधे ऊपर पहुंचती है और साक्षात देवी मितामा प्रकट हो जाती हैं। युकितो को खून से लथपथ देखकर मितामा का पारा चढ़ जाता है और वो अपनी सुपर पावर से एक ही झटके में सारे शाही सैनिकों का सफाया कर देती हैं। इसके बाद वो अपनी जादुई हीलिंग पावर से युकितो और अरुरल समेत सभी घायल गांव वालों को पूरी तरह ठीक कर देती हैं। सब लोग हैरान रह जाते हैं कि अचानक ये क्या हो गया। युकितो को हक्का बक्का देखकर मितामा मुस्कुराते हुए कहती है, मैं तुम्हारी देवी हूँ युकितो, बस तुम्हारे बुलाने का इंतजार कर रही थी। वो आगे बताती है कि उसका इरादा सबको जिंदा करने का नहीं था, पर उसकी पावर इतनी ज्यादा थी कि वो खुद को
रोक ही नहीं पाई। ये देखकर युकितो को यकीन होने लगता है कि भाई ये बंदी वाकई कोई असली देवी है। सब लोग वापस गांव लौटते हैं और जान बचने की खुशी में एक जबरदस्त पार्टी रखी जाती है। सब भले ही जश्न मना रहे थे पर युकितो मन ही मन टेंशन में था। उसे पता था कि अब वे सीधे राजधानी के दुश्मन बन चुके हैं और गांव को बचाने के लिए उसे कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा। दूसरी तरफ अरुरल मितामा के पास जाकर टटोलने की कोशिश करती है कि उसका और युकितो का क्या चक्कर है। इस पर मितामा सीधे मुंह पर बोल देती है, हम दोनों तो हमेशा हमेशा के लिए एक दूसरे के हैं। अरुरल का तो दिमाग ही घूम जाता है। उसे लगता है कि इन दोनों की पक्का शादी हो चुकी है। अरुरल को जलता भुनता देखकर उसकी बहन सिरुरिल मितामा को बताती है कि अरुरल युकितो से प्यार करती है, इसलिए ऐसा बिहेव कर रही है। थोड़ी देर बाद जब क्लेन मितामा को देखकर पूछता है कि ये छोटी बच्ची कौन है, तो बात संभालने के लिए युकितो झूठ बोल देता है कि ये मेरे देश की एक पुरानी दोस्त है, इसे मैं बचपन से जानता हूँ। फिर जब युकितो और मितामा अकेले होते हैं तो युकितो उससे पूछता है, अच्छा बताओ तुम क्या क्या चमत्कार कर सकती हो, क्या पूरी सेना को अकेले हरा सकती हो? मितामा फुल एटीट्यूड में कहती है, अरे ये तो बच्चों का खेल है, मैं तो कुछ भी कर सकती हूँ। युकितो खुश हो जाता है कि चलो भाई इसकी पावर से गांव की रक्षा हो जाएगी। पर जब युकितो उससे डेमो दिखाने को कहता है तो मितामा एक गिलास शराब की लहर बनाने की कोशिश करती है, पर गिलास में पड़ी शराब बस जरा सी हिलकर रह जाती है। युकितो चिल्लाता है, अबे ये क्या था? तो मितामा अपनी पॉकेट बुक चेक करके बताती है कि देवियों की ताकत उनके भक्तों की संख्या पर निर्भर करती है और इस दुनिया में तो उसका एक भी भक्त नहीं है। उसने जो आखिरी पावर बची थी वो उन सबको बचाने में फूंक दी।